हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? आई होप आप लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन आ गया है, बोर्ड भी। तो आज पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम कुछ ट्रिक्स देखने जा रहे हैं, कैसे आप कम से कम टाइम में पीरियड निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स भी देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए कि यह होता क्या है। अगर मान लीजिए हम साइन का एक ग्राफ प्लॉट करें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, राइट। अगर देखिए आप इसको हम ओरिजिन ले लें, ये वाई एक्सिस है, तो हमारा ग्राफ ऐसे चलता है ना, बिल्कुल जानते होंगे, 0 पाई 2 पाई। हम देख रहे हैं ना कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन, फिजिक्स को थोड़ा सा मिला लें इसमें, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में 2 पाई रेडियन का एंगल बनने जा रहा है। तो हम कहते हैं कि इसका पीरियड, जिसको हम लोग टी से इंडिकेट किया करेंगे, 2 पाई है। और भी अगर इसको आगे बढ़ाइए तो फिर से 4 पाई पर जाकर के एक ऑसिलेशन आ जाएगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर 6 पाई, और इस तरह से चलते जाएगा। इसमें जो सबसे लिस्ट वैल्यू होता है 2 पाई, इस 2 पाई को हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आपके पास सीधे दिया जाता है कि पीरियड फाइंड करें, इट मीन्स फंडामेंटल ही निकाल करके दिखाना है आपको, राइट। इस तरह से किसी का भी ग्राफ लेकर के आप देख सकते हैं। चलिए हम कॉस पर देखते हैं। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लें, ग्राफिकली अगर देखें हम, तो ऐसे इस साइड ले लीजिए, याद होगा आपको, ये -π/2, ये π/2, ये 3π/2। अगर आप देखिए तो एक ऑसिलेशन होने में 3π/2 माइनस π/2, यानी इंटरवल आपके पास में 2 पाई का आ गया। और आगे आप बढ़ेंगे तो फिर 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये इसका पीरियड कहलाएगा। और सबसे लिस्ट वैल्यू 2 पाई है, जिसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। तो 2 पाई इसका फंडामेंटल पीरियड है। टी से इंडिकेशन। एक चीज ध्यान दीजिए आप, साइन और कॉस दोनों बॉन्डेड फिगर है। बॉन्डेड मीन्स बंद हो जाता है, कभी बीच में ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर हम tan x का देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x का ग्राफ देखें, तो ये अनबाउंडेड होता है। याद कीजिए, ग्राफ ऐसे जाता, यहां इसका एक एसिम्पटोट्स बनता, जो हम फंक्शन में पढ़ाए भी हैं, बेसिक मैथ्स में भी पढ़ाए हैं, π/2 पर, और यहां -π/2 पर। इसके बीच का इंटरवल देखिए, तो π/2 माइनस π/2, यानी पाई इसका पीरियड हो गया। फिर से आगे का और ग्राफ अगर बढ़ाएं तो 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से इसका पीरियड बनेगा। और सबसे जो लिस्ट वैल्यू है पाई, इसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। जैसा बताए, यह अनबाउंडेड फिगर है। एक बार तो आईटी में ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया कि ऑप्शन डिफरेंट बनाया, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था कि पीरियड इज पॉसिबल फॉर बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शंस। ये करेक्ट ऑप्शन था। ओनली बाउंडेड इस तरह से, अदर ऑप्शन ओनली अनबाउंडेड, इस तरह से दिया था।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों का पीरियड पॉसिबल होता है, राइट। अब सवाल उठता है कि क्या बार बार हमें ग्राफ बना करके देखना पड़ेगा? अगर हमेशा ग्राफ बनाकर ही देखना पड़ेगा तब तो कोई ट्रिक्स का सवाल ही नहीं उठा। आइए इसके ट्रिक पर चलते हैं। अगर f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो, t का जो मिनिमम वैल्यू होगा और पॉजिटिव, नॉट जीरो, उसे हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। जैसे अगर आप देखिए साइन है तो साइन x प्लस टू पाई, साइन एक्स के इक्वल, तो टू पाई इसका पीरियड। कॉस में आप आइए, x प्लस टू पाई से नीचे ये नहीं सेम रहता। ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान में रख करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज को, कॉस एक्स इसका पीरियड टू पाई, जो भी हम लोग ग्राफ से भी देखे हैं। अगर tan x की बात करें तो x प्लस पाई में ही tan x हो जाता, तो tan का पीरियड पाई। कॉसेक को देखिए, कॉसेक में x प्लस टू पाई इज इक्वल टू कॉसेक होता, यानी इससे कम पॉसिबल नहीं है, कॉसेक x, तो टू पाई पीरियड। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, इस पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज अभी तुरंत बताएंगे हम। अगर सेक के बारे में देखें तो सेक भी x प्लस टू पाई पर में सेक x हो जाता, यानी टू पाई पीरियड। tan में देखिए कॉट रेसिप्रोकल होता है, x प्लस टू पाई इज इक्वल टू x प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट x, यानी tan का पीरियड पाई तो कॉट का भी पीरियड पाई। अगर हम अंडर रूट साइन x प्लस टू पाई लें तो यह रूट के अंदर ही साइन x रह जाएगा, यानी हम तब भी देख रहे हैं टू पाई। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई फंक्शन f है, जैसे साइन है, और इसका पीरियड टू पाई है, तो उसके रेसिप्रोकल कॉसेक का भी पीरियड टू पाई होगा, अंडर रूट का भी टू पाई पीरियड होगा, है ना। तो इन सभी का प्रिंटेड हम पीडीएफ भेज देंगे आपको, साथ में अटैच कर देंगे। तो टू पाई इसका पीरियड हो गया। अब एक और चीज, अलजेब्रिक फंक्शन जितना भी होता है ना, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 2x है, 2x प्लस 3 है, ये सब जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन है ये सब नॉन पीरियडिक होगा। इसका पीरियड पॉसिबल ही नहीं है, कारण ग्राफ क्लोज नहीं होगा। देखिए कहीं आप बताएंगे कि फिर सर अनबाउंडेड का क्यों पीरियड होता है? अनबाउंडेड में एसिम्प्टोट्स इन्फिनिटी पर जाकर के उसको बंद कर देता है, इन्फिनिटी पर टच कर लेता है, इसलिए उसको क्लोज बना देता है इन्फिनिटी पर। चूंकि इन्फिनिटी पर क्लोज करता है इसलिए हम उसको अनबाउंडेड कहते हैं। लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद कीजिए, पैराबोलिक, तो ये कभी बंद ही नहीं होता है किसी भी पॉइंट पर नहीं, इसलिए नॉन पीरियोडिक होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉन पीरियोडिक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कारण एक पॉइंट इंटीजर को शो करता। लेकिन यहीं पर बता दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया तो फिर यह साइन एक्स ले लेगा, और इस केस में यह पीरियोडिक हो जाएगा, और पीरियड होगा कितना? 2 पाई। अगर आप एक्सपोनेंट की हम बात करें, एक्स नॉन पीरियोडिक होता है। कहेंगे इसमें भी तो एसिम्प्टोट्स इन्फिनिटी पर टच करता, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस करता है, वाई एक्सिस नहीं करता पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को याद करें तो। लेकिन यहीं पर मैं अगर e की पावर हम cos x ले लें तो यह पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि cos का पीरियड लेगा e की पावर cos x प्लस
टू पाई के इक्वल है, यानी पीरियोडिक होगा, और इसका पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई। लॉग एक्स नॉन पीरियोडिक है, लेकिन अगर इसी में हम लॉग ई कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आप ले लीजिए, मान लीजिए tan x हम ले लें, तो ये हमारा लॉग बेसी, जिसको ln भी कहते हैं, tan पाई प्लस एक्स के इक्वल हो जा रहा है। फिर इसका पीरियड पॉसिबल है जो इसका पाई हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल सिर्फ रूट के अंदर हो, किसी का भी, मान लीजिए tan है, अंडर रूट एक्स क्यूब है, इस सब तरह से ये सब के सब नॉन पीरियडिक होगा। बताएं, जैसे हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, अब अभी हम बताएं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद नॉन पीरियडिक है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट याद कीजिए तो इसका ऑसिलेशन होता है 0 से 1 के बीच। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट याद होगा कि अगर 3.2 है तो 0.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता, और ये 0 से 1 के बीच वैरी करता। इस कारण से ये एक एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, पीरियोडिक है, और इसका पीरियड चूंकि 1 पर ऑसिलेशन होते रहता है, इसलिए हमेशा इसका 1 पीरियड होगा। अब थोड़ी सी फिजिक्स पर चलना होगा आपको। अगर आप SHM का इक्वेशन याद करें, y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस सी, ए एम्पलीट्यूड, आप जानते हैं फिजिक्स से कि इसका पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सी फिजिक्स के हिसाब से फाई लिखा हुआ रहता है, यह फेज है, पीरियड पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर एक तरह से याद कीजिए तो ओमेगा एक्स होता है, ओमेगा 2π/t, यानी पीरियड सिर्फ इस बी से इफेक्टेड होगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमारे पास में दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन 5 माइनस 2x, 3 का कोई इफेक्ट नहीं, 5 का कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ 2 का इफेक्ट पड़ेगा। और चूंकि पीरियड पॉजिटिव हमेशा शो करेगा, इसलिए चूंकि काउंटिंग है 1 पाई 2 पाई 3 पाई वगैरह, तो इसलिए हम पॉजिटिव में लिखेंगे, तो इसका पीरियड लेंगे हम। साइन का पीरियड 2 पाई होता है, और x के कोफिशिएंट्स आप डिवाइड कर दीजिए, नेगेटिव में रहे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी पाई हो जाएगा। आप जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से भी चेक कीजिए आप, तो 3 साइन, हम सिर्फ साइन 2x पर में पहले बता दें, साइन 2x है साइन 2x प्लस पाई के इक्वल होगा, चूंकि ये 2x प्लस 2 पाई हो गया, यानी t के बदले हमारे पास पाई आया, पाई आया। तो ये फिजिक्स से सेट कर देंगे हम। अब सवाल उठता है कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर रहे और आपको डायरेक्ट पीरियड के बारे में नहीं पता चल रहा हो, तो बताएं एक चीज, जो 4 ऑप्शन आपके पास में है उसमें सबसे लिस्ट पॉइंट्स आप स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है कि साइन x/2 का क्या पीरियड होगा, नहीं दिमाग में सेट हो रहा है। पीरियड दे दिया एक, पहला ऑप्शन पाई, दूसरा दे दिया π/2, तीसरा दे दिया 2 पाई, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज। अब हम अगर पाई की बात करें इसमें रख करके, तो बस चेक करना है कि अगर पाई रखें तो क्या एफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स होने जा रहा है। सबसे लिस्ट π/2 है, तो हम सबसे लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। सेट हो गया, अच्छी बात है। नहीं तो एफ एक्स प्लस पाई पर सेट करें कि क्या एफ एक्स होने जा रहा है, होगा तो वो उसका पीरियड हो जाएगा। एफ एक्स प्लस 2 पाई देखने जा रहे हैं, अगर एफ एक्स के इक्वल हो गया तो 2 पाई पीरियड इसका होगा। अगर तीनों होने जा रहा है तो सबसे लिस्ट क्या है, π/2, हम π/2 को पीरियड कहेंगे यहाँ पर।
भले ही इस क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा नहीं, ये तो एक हम ट्रिक बताए आपको कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अगर आप मिस कर रहे हैं, हमें नहीं ध्यान में आ रहा है कि क्या है, तो सबसे लिस्ट ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए, जहां सेटिस्फाइड हो जाए बस वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे यहां π/2 हो जाता तो आगे तो ये सब चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, π/2 नहीं होता तब पाई हम चेक करते। वैसे अगर देखें तो साइन का पीरियड कितना, 2π। उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं हम, कोफिशिएंट हाफ है, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 4π, यानी नन ऑफ दिस। बस समझे, हम ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात की है। अब देखिए कुछ इसका एक्सेप्शनल पार्ट। अगर आपको fx का वैल्यू sin x स्क्वायर दे दिया, ये अलजेब्रिक आ गया ना, ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ एंगल अगर अलजेब्रिक बना दे पावर के साथ, ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अब दो तीन टाइप है इसका जिस पर बहुत क्वेश्चन राइज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन ऑफ साइन एक्स दे दिया कि इसका पीरियड कितना होगा। अब अगर हम देखें साइन ऑफ, सबसे लिस्ट देखें जिससे कि ये दोनों चेंज ना हो, साइन साइन नहीं चेंज हो, तो x प्लस पाई पर हम देख सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम आ गया, क्या साइन ऑफ साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता, यानी माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया, यानी पाई इसका पीरियड नहीं सेट हुआ। पाई के बाद देखेंगे तो हमें सीधे 2π पर चलना होगा, कारण अगर बीच में 3π/2 ले लें तो रेशियो ही बदल जाएगा। साइन ऑफ साइन एक्स प्लस 2π अगर हम ले लें तो साइन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि इसका पीरियड 2π है। अब अगर आपसे इसमें किस तरह का क्वेश्चन दे देता है वो देखिए, साइन ऑफ साइन 2x माइनस 3 और पूछे इसका पीरियड कितना है, तो हम पहले साइन ऑफ साइन एक्स का निकाल लिया करेंगे। 2π आया, x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी t हो जाएगा 2π/2, दैट इज पाई। अगर मान लीजिए आपके पास में कॉस ऑफ साइन एक्स दे दिया और पूछा कि इसका क्या पीरियड बनेगा। प्रोसेस आप समझ चुके हैं क्या है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई, एक चीज तो जान लीजिए कि π/2 तो हो ही नहीं सकता, कारण π/2 हुआ ये रेशियो ही बदल जाएगा, ये रेशियो बदलना नहीं चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए। हमारा ये बनने जा रहा है कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई, कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस साइन एक्स हो गया, यानी बन गया fx की इक्वल, इट मीन्स t यहां पर पाई हो गया। अब अगर क्वेश्चन आपको दे देता कॉस ऑफ साइन x/3 का क्या पीरियड होगा, तो कॉस ऑफ साइन एक्स का पहले इसी तरह से निकाल लेंगे हम, पाई हुआ, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, कोएफिशिएंट 1/3 है, यानी बन गया 3π। ये सब जितनी यूज कर रहे हैं जैसा हम बताए, इसका हम पीडीएफ अटैच कर देंगे। अब आइए कि अगर मॉडुलस के अंदर हो, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है, तो देखिए ये तो हमारा साइन एक्स प्लस पाई से ही सेट हो जाएगा, कारण ये बनेगा तो मॉडुलस होल पर में है बेटा, मॉडुलस साइन एक्स, कारण एक्स प्लस पाई होगा तो माइनस साइन माइनस थीटा, लेकिन होल मॉडुलस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी टी पाई हो गया। ये सब कुछ नहीं याद करना है, बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वो ध्यान में रखना है, बेसिक पार्ट। अब मान लीजिए आपको दे दिया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू हम सबसे छोटा अगर पाइपर में सेट करें, जो आपको लगता है, देखिए कैसे सेट होगा या नहीं होगा। इसी एफ एक्स को अगर हम x प्लस पाई करें, ऑप्शन रहेगा तो सबसे बड़ा अच्छा बता दिए हम कि सबसे छोटा लेकर के देखिए, π/2 लेकर के देखिए, आंसर भी वही आ जाएगा, लेकिन पहले हम पाई पर बताने जा रहे हैं। साइन
एक्स प्लस पाई प्लस कॉस एक्स प्लस पाई। अब देखिए आप कि दोनों माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस पाई पॉजिटिव या निगेटिव, पाई प्लस थीटा कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहां पर आने के बाद हम देख रहे हैं कि इस माइनस के का अगर कॉमन ले भी लें तब भी ये नहीं होगा। अगर हम x प्लस पाई बाई टू लेते, माइनस में तो यहां लेना ही नहीं है कारण x प्लस टी पॉजिटिव, तब यहां रखते तो साइन बन जाता कॉस और कॉस बन जाता माइनस साइन, फिर भी नहीं आ रहा है। तो अब तो क्लियर हो गया कि अगर हम 2 पाई ले लें, देखने से भी आपको पता चल जाएगा, बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एंगल्स जो रेडियंस में निकालते हैं वो तैयार रहना चाहिए। तो देखिए साइन एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस 2 पाई कॉस एक्स, यानी पीरियड आ गया आपका 2 पाई। अब मान लीजिए अगर दोनों अलग अलग मॉडुलस दे देता, हर एक तरह का मॉडुलस पर हम चल रहे हैं, मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स। सबसे लिस्ट लेकर के देखते हैं एक्स प्लस पाई बाई 2 का। जब इसमें साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 लेंगे तो कॉस एक्स बनेगा, जब इसमें कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 लेंगे तो माइनस साइन एक्स बनेगा, लेकिन मॉडुलस है कोई अंतर नहीं पड़ा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि इसका पीरियड हमारा पाई बाई 2 बन गया। अब मान लीजिए यहीं पर मैं दे देता कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। तो सबसे पहले क्या करते हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालते, जो पाई बाई 2 आया है कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, पाई बाई 2 अपॉन हाफ से डिवाइड होगा पाई इसका पीरियड। एक चीज याद रखें कि किसी भी फंक्शन का अगर पीरियड फाइंड करना हो तो उस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आप पीरियड नहीं निकालिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, है ना। अब एक चीज देखिए यहां पर, ये हमारा होता है ट्रिगोनोमेट्री से 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। अब जो साइन स्क्वायर का पीरियड होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब साइन स्क्वायर के बारे में सोचिए, तो अगर हम x प्लस पाई ले लें तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कारण होगा तो निगेटिव लेकिन पावर इवन नंबर है तो पाई पीरियड हमारा बन गया। लेकिन यही साइन क्यूब रहता तो फिर x प्लस 2 पाई लेना पड़ता, क्योंकि नेगेटिव बढ़ना नेगेटिव में आ जाता, तो पाई पीरियड बाई 2। एक एग्जामिनेशन में एक बार एक क्वेश्चन डीटीयू में आया था, जब पहले अलग एग्जामिनेशन उसका हुआ करता था, कि साइन की पावर 4 3x प्लस कॉस की पावर 4 3x का, कि कितना पीरियड इसका होगा। हम सबसे पहले x का कोएफिशिएंट को देखना ही नहीं है, क्योंकि उससे तो सिर्फ इतना ही करना है ना, हमें डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का आप निकाल लीजिए। याद कीजिए यह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता ट्रिगोनोमेट्री से, जिसे हम 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे। अब देखिए तो इसका पीरियड कितना है, पाई, अभी तुरंत निकाले हैं। कोएफिशिएंट कितना था 3, तो पीरियड हो जाएगा पाई अपॉन 3। इसका लास्ट और फाइनल है एलसीएम से रिलेटेड।
अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास दे दे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, इस तरह से जितना भी दे दे, या एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन में ना हो। मल्टीप्लिकेशन में अगर रहता है तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना पड़ता है, तब हम पीरियड निकाला करेंगे। इसमें आप क्या कीजिएगा कि इंडिविजुअल पीरियड निकाल लेना है सभी का। फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और फिर एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स निकाल दीजिए, यही इसका फाइनल पीरियड होगा। बता दें सभी का पीरियड कैसे निकालते हैं, जो कि काफ़ी पहले का पढ़ा हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम में हम देखें कि स्टूडेंट्स भूल गया होता है, चूँकि ये बहुत पहले फ्रैक्शन का पीरियड निकालना क्लास 5 6 का सवाल उठता है। मान लीजिए एफ एक्स आपको दे दिया साइन 3x माइनस 2 कॉस 5x, और इसका पुस्तक पीरियड कितना है। इसका पीरियड देखिए 2π/3 होगा, इसका पीरियड 2π/5 होगा, एक और ले लेते हैं हम प्लस 4 tan x, इसका पीरियड पाई। फाइनल पीरियड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से निकालती है। रूल भी हम पीडीएफ में अटैच कर देंगे। डिनोमिनेटर यानी एलसीएम 2π पाई का निकालेंगे तो 2π आएगा, एचसीएफ 3 5 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी टी का वैल्यू फाइनली 2π हो जाएगा। अब देखिए, अगर कभी भी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा नॉन पीरियोडिक बनेगा। नॉन पीरियोडिक का हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉन पीरियोडिक बनेगा। अगर एक पीरियोडिक हो दूसरा नॉन पीरियोडिक हो तो फिर पहले से हम नहीं बता सकते, उसको देखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट और डिवीजन में भी हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि साइन 2x इंटू कॉस 3x का पीरियड निकालना, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का को अप्लाई कर दीजिए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी माइनस साइन एक्स। बस हो गया बेटा, 2π/5 2π/1, और फिर जैसा भी बताए एलसीएम बाई एचसीएफ, तो 2π/1 यानी 2π इसका पीरियड हो गया। अब एक चीज जो बहुत कॉमन चीज है ना, जिसे मान लीजिए 3 फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड पूछा जाए तो 1 होगा, क्योंकि इसका पीरियड चलेगा। लेकिन यही चीज अगर 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x दे दे तो इसका पीरियड 1/2, यानी x के कोफिशिएंट से डिवाइड। ये बहुत ही ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर e की पावर 3 फ्रैक्शनल पार्ट 5x दे दिया, अब एक्सपोनेंट तो नॉन पीरियोडिक है, लेकिन अगर इसके ऊपर में पीरियोडिक फंक्शन आ गया तो अभी पढ़ाए हैं कि वो पीरियोडिक बना देगा, यानी बन जाएगा t का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट 1/5। इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, वो जान ही रहे हैं। तो इस तरह से पीरियड हम निकाल लिया करेंगे, राइट। याद रखिएगा, एलसीएम कभी भी रेशनल और इरेशनल का नहीं निकाल सकते। ऐसा कभी दे दे कि एक पीरियड आ जाए रेशनल और दूसरा इरेशनल आ जाए। इरेशनल मीन्स मान लीजिए π/√3 आ गया, π/√2 आ गया, ऐसा कुछ आ जाए तो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, वो पीरियड उसका हम नहीं निकाल सकते, राइट। ये था काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स जिसको आप अप्लाई कीजिएगा। जैसा हम बताए, इसका हम प्रिंटेड पार्ट अटैच कर देंगे और आप देख लेंगे अच्छी तरह से। खास करके कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और बोर्ड में क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लगभग आता भी तो बहुत छोटा आता है,
इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन कंपटीशन में इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते। बस इन ट्रिक्स को याद रखिए, बहुत अधिक पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आखिर हम थ्योरी इसीलिए पढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, तो कम थ्योरी से ज़्यादा प्रॉब्लम आप बनाएंगे, राइट। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।